श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सभी प्यारे सज्जन, सत्संग करने में जुड़े हुए आप सभी वैष्णव और जो भी गणपति की उपासना करने वाले हैं वे सब गणपतियों को प्रेम पूर्वक जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आइए, जो आनंद में हम जुड़े हैं और जिसका हमने प्रारंभ किया है, अब गणपति जब तक कृपा करेंगे तब तक हम बैठ करके उनके गुणगान गाएंगे। तो जिस गणेश पुराण की हम चर्चा कर रहे थे उसमें 2 अध्यायों की चर्चा हमने करी। उसमें सोमकांत राजा का चरित्र था और गणेश प्रथम पूज्य के हो गए, इसके बारे में चर्चा थी। तो आइए अब तृतीय अध्याय में प्रवेश करें। वैसे देखा जाए तो गणेश पुराण में 9 खंड है। ये 9 खंड में प्रथम जो खंड है उसमें 12 अध्याय है। उसमें से तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करें तो यहाँ पर महर्षि भृगु के आश्रम में सोमकांत राजा ठहरा हुआ था और उसी सोमकांत को फिर भृगु ऋषि ने जो ये जल छिड़का और ये पाप मुक्त हो गया, उसकी कथा हमने सुनी। फिर बाद में सोमकांत ने चरणों में पढ़ करके ये प्रार्थना करी कि महाराज आप मुझे गणेश पुराण की कथा सुनाइए। और तब भृगु ऋषि ने उससे ये कहा कि सुनो, मैं तुम्हें गणेश पुराण की कथा तो सुनाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें गणेश जी की पूजा करनी होगी और साथ में ये मन में संकल्प भी लेना होगा कि मैं गणेश पुराण की कथा सुनूंगा। ये करते ही फिर मैं आगे गणेश पुराण की कथा सुनाने के लिए प्रयत्न करूंगा। और जैसे ही राजा ने गणेश भगवान की पूजा की और संकल्प किया, तुरंत ही जो राजा का कुष्ठ रोग था वो मिट गया, वो दूर हो गया और तुरंत ही वो सर्वांग सुंदर हो गए और भृगु ऋषि के चरणों में पड़ करके प्रार्थना करने लगे कि महाराज अब कथा सुनाओ। और तब भृगु ऋषि ने उनसे गणेश भगवान की महिमा का कुछ वर्णन किया है। महर्षि ने कहा कि राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही करना और कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। तो हम तो गणेश जी का विरोध करने वाले हैं नहीं, हम तो सभी को समान ही मानते हैं। और गणाधीप स्वयं बोले हैं, हमने आगे भी श्रवण किया कि गणपति ने जो पंचदेव उपासना है उसमें स्वयं कहा है कि जो अभेद बुद्धि रख करके पूजा करता है वो सम्यक योगी है, वो मेरी सम्यक पूजा करता है, ये मैं यही समझता हूँ। तो ये बात गणेश्वर ने, गणाधीप ने या तो गणपति ने स्वयं कही है।
तो हम तो गणेश भगवान की भी उपासना करने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं। तो कहते हैं कि जो गणपति के भक्त हैं उनको ही ये श्रवण कराना चाहिए। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन करने में असमर्थ से हो जाएंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया था। हमने पहले भी सुना कि 3 संवाद इसमें मुख्य है। पहला नारायण ने नारद जी को सुनाया, दूसरा भगवान शंकर ने पराम्बा भगवती को सुनाया और तीसरा स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदव्यास को सुनाया। फिर वेदव्यास जी ने भृगु ऋषि को और भृगु ऋषि ने वो सोमकांत राजा था उसको सुनाया। तो कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया और फिर उनकी ही कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के जो ये सुंदर चरित्र है वो तुम्हें सुना रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि जो गणाधीप की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, वो गणेश भगवान के प्यारे हो जाते हैं। फिर भगवान गणेश उनमें जो मिथ्या अभिमान है वो रहने देते नहीं, क्योंकि गणेश भगवान को ये अभिमान प्रिय नहीं है। और वो तो इतनी कृपा करने वाले हैं कि यदि वेदव्यास जी के अंदर भी ये अभिमान उत्पन्न हुआ तब भी गणेश भगवान ने उसका निवारण किया। तो जैसे ही ये महिमा बताई, तुरंत ही जो सौनक आदि थे उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, ये वेदव्यास जी तो वेद में पारंगत थे और बड़े ही विद्वान थे, पुराण रचने वाले और वेद के विभाग करने वाले थे, तो ऐसे वेदव्यास जी को अभिमान कैसे हो गया और ये कैसे हो सकता है? वो तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, तो उनको अभिमान कैसे हो गया? तो जब ये प्रश्न पूछा गया तब प्रेम पूर्वक भृगु ऋषि ने कहा कि सुनो, एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने वेद के जब 4 विभाग कर दिए और सब लोगों को ये पृथक पृथक जो संहिता थी वो प्रदान कर दी, तो सब लोग उनकी कृपा से अभिभूत होकर के उनके बखान करने लगे कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने हम पर करुणा करी, आप ही सबसे बड़े हैं, आपने ही हमें ये प्रदान किया है। इस तरह से जब सब लोग कहने लगे तो वेदव्यास जी को ये लगा कि मेरे बिना ये नहीं हो सकता। और प्रायः हम भी ऐसा ही करते हैं, थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे तो फिर अपने मन में तो अभिमान समाता ही नहीं है। और प्रभुता पाई जाई मद नाई, किसको प्रभुता मिली और मद न हुआ हो ऐसा उदाहरण बताइए। ये रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभुता मिलती है अभिमान होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लीला है, ये समझना चाहिए। तो कहते हैं कि वेदव्यास जी को जैसे ही ये सुनने को मिला कि उनके जैसा कोई नहीं है, तो फिर उनके मन में अभिमान सा होने लगा और फिर उन्होंने वेदों के बाद पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। ये तो है ही, श्रीमद् भागवत में भी ये कथा है कि वेदव्यास जी ने जब वेद का विभाग किया तो उनको लगा कि वेदों का अधिकार तो केवल जो 3 वर्ण है ऊपर के उनको ही है, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों को ये अधिकार मिलता है। लेकिन फिर वेदव्यास जी ने विचार किया कि अब शूद्र का क्या हो, स्त्रियों का क्या हो, क्योंकि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और द्विजबंधु यानी कि उनका द्वेष करने वाले जो भी है उनके लिए ये श्रुति गोचर नहीं है, ये उनका अनुसरण नहीं कर पाते। इसलिए मैं क्या करूं? तो इसके उपलक्ष्य में ऐसा ही ग्रंथ जो महाभारत था, 1 लाख मंत्र वो वेदों में है, ऐसा ही एक ग्रंथ 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिख लिया और फिर अनेक पुराणों की रचना की। उसमें 18 पुराण जिसका हम श्रवण करते हैं वो मुख्य बताए गए हैं। तो वेदव्यास जी ने जैसे ही पुराणों की रचना का प्रारंभ किया तो यहाँ बता रहे हैं कि वह गणेश्वर भगवान की वंदना करना भूल गए और इसके कारण उनकी जो स्मरण शक्ति थी वो क्षीण हो गई। और जैसे ही क्षीण हो गई तो जो मुख्य मुख्य बातें पुराणों में कहनी थी, बतानी थी, मंत्रों के जो भाव प्रकट करने थे वो सब भूल गए। तो इसके कारण किम कर्तव्य विमूढ़ से होकर के वो लोक पितामह ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी वंदना करके यह बोले कि हे ब्रह्मन, मैंने वेद के 4 विभाग किए हैं
पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। तो इसके उपलक्ष्य में ब्रह्मा जी ने यह बताया कि व्यास, तुम अपनी विद्या के गर्व में अधिक भर गए हो, इसीलिए भगवान गणेश्वर को भूल गए। तुमने अपने पुराण में कहीं भी गणेश भगवान का मंगलाचरण नहीं किया, उनको याद नहीं किया, और इसका ही यह फल है कि तुम्हें ये स्मरण शक्ति थी अपनी, वो क्षीण हो चुकी है। अब जब ये कहा गया तो व्यास जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो तुरंत ही ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ मत, अब गणेश भगवान का ही स्मरण करो और उन्हें ही प्रसन्न करो। और जैसे ही प्रसन्न करने की बात कही तो व्यास जी ने कहा कि अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि गणेश भगवान को प्रसन्न कैसे करते हैं, अब आप ही बताइए कोई उपाय। और तुरंत ही ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो सत्यवती नंदन, गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महामहिम परात्पर ब्रह्म है। आगम शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध है, 7 करोड़ मंत्र आगम शास्त्र में। तो हमारे यहाँ निगम और आगम ये 2 ग्रंथों की प्रधानता बताई गई है। निगम का अर्थ होता है वेद, और आगम शास्त्र है उसमें भी मंत्र ही है, लेकिन वो मंत्र कुछ अटपटे हैं। जैसे ये मंत्र निगम वेद के हम बोलते हैं उससे कुछ भिन्न है, उसमें ज़्यादा हुम फट वौ शट इत्यादि शब्दों को जो हम सुनते हैं उसका प्रयोग ज़्यादा होता है, और वह आगम शास्त्र तंत्र मार्ग में साधना युक्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं कि उस आगम शास्त्र में 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध है, उनमें षडक्षरी और एकाक्षरी मंत्र अधिक सरल बताए गए हैं। और षडक्षरी जो मंत्र है वो है वक्रतुंडाय हुम, ऐसा मंत्र है। और आगे चल करके फिर वही बात कहने वाले हैं कि षडक्षरी मंत्र किसको कहते हैं और एकाक्षरी मंत्र किसको कहते हैं। और जो उसकी उपासना करने वाले भक्त हैं उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनका भी दर्शन कर लो तो समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ये भी कथा आगे चल कर के आएगी कि भीम राजा का कोई पुत्र था और वो बड़ा ही दुर्गंध युक्त उसका देह था, और बधिर था, मूक था और विकलांग था। तो जब गणेश भगवान के उपासक ऐसे ब्राह्मण उस शिवालय में प्रवेश करते हैं तो उनके स्पर्श मात्र की जो वायु है उस बालक को छू जाती है और वो सकलांग हो जाता है, और वो सकलांग हो करके फिर जो मूक था वो बोलने लगता है, बधिर था सुनने लगता है। तो ऐसा चरित्र है कि गणेश भगवान के जो भक्त है उनका भी यदि कोई दर्शन कर ले तो समस्त विघ्न उसके नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि एक बार शिव जी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था, उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। एक बार शिव जी ने कहा था तो शिव जी ने पराम्बा भगवती को सुनाया ही है, तो इस उपलक्ष्य में कहते हैं कि सुनो, जो भगवान गणपति के भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए। अब ये बाँच कर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी बात मिस न हो जाए, छूट न जाए, जिसके कारण हम वंचित रहे उन बातों से। वरना तो इसमें कथा ही है, मुख से वाँच दे तो भी कुछ अंतर नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्रंथ है हमारे पास में, इसको हम पढ़ करके यदि समझे और आचरण करने का प्रयत्न करें तो विशेष आनंद आएगा। तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे व्यास, प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर के पवित्र होकर जल में स्नान करें, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ करके आचमन, प्राणायाम और मानसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र के सहित उनके षडक्षरी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक पूजन करें। तो अब प्रणव का अर्थ है ओमकार, ओमकार को ही प्रणव कहते हैं। ये ओमकार की ध्वनि है, उसको ही प्रणव कहते हैं। तो ओमकार की ध्वनि के सहित कोई यदि षडक्षरी वक्रतुंडा या हुम इस तरह से पाठ करता है तो कहते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं।
और इस प्रकार की जो आराधना है वह गणेश्वर को अवश्य ही प्रसन्न करती है। इस तरह से करना चाहिए। फिर वेद व्यास जी ने प्रणाम किया और बोले कि ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज कौन सा है, और जब अब तक किस किस ने किया, और जो भी जप करने वाले थे उनको किस किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई है, ये सब मुझे बताइए। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि व्यास जी, श्री गणेश्वर ओमकारमयी है, और यदि देखा जाए तो वेद में ओमकार ही सर्वप्रथम मंत्र माना गया है। ये ओम है, वह भी एक मंत्र है जिसको हम एकाक्षरी कहते हैं, एकाक्षरी मंत्र, ये ओमकार। तो सभी देवता वही ओमकार के स्वरूप है। यदि शिव जी को देखे तो वो भी ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, ये है। तो ओंकार की महिमा है। और गीता जी में भी देखे तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, भगवान कहते हैं कि ओम का अनुस्मरण करके जो मुझे पूजता है। तो इस तरह से गीता में भी उसका ओम का प्रणिधान किया गया है। तो सभी वेदों में, ग्रंथ में ओम की प्रधानता है। तो यदि देखा जाए तो सभी देव ओमकारमयी ही है। तो कहते हैं कि गणेश्वर ओमकारमयी है और समस्त वेद उन्हीं का गान करते हैं। अब जिस ग्रंथ को पढ़ेंगे उसमें उसी देवता की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इससे ये नहीं समझना है कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, नहीं। जिस किसी में भी हमारी मति लग जाए, या तो हम ये कहें कि जिस किसी देव में हमारी श्रद्धा हो, हमारा विश्वास हो, वही देव हमारे लिए श्रेष्ठ है और उनकी उपासना से वही पद हमें प्राप्त होता है जो अन्य देव की उपासना से प्राप्त होता है। तो ये बात सदैव याद रखनी है। अन्यथा किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे और यदि हम वैष्णव हैं तो शंका होगी कि ये कैसे हो सकता है। तो सभी ग्रंथों को बड़े आदर के भाव से पढ़े, उससे ही फिर हम भ्रमित नहीं होंगे। वरना व्यास जी कहते हैं कि मेरे रचे गए पुराणों में किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैहि पुराणैश्च भ्रमावहैहि, पद्म पुराण में ये बात आई है कि बहुत पुराण सुन लिए तो फिर ये तो भ्रमावह है और भ्रमित करेंगे। तो खास करके ये ध्यान रखें कि जिस किसी पुराण को हम पढ़ रहे हो वह देवता उसी तत्व का रूप है जिसको हम श्रद्धापूर्वक भज रहे हैं, जिसको हम श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। तो गणेश भगवान भी वही स्वरूप से प्रतिष्ठित है, ये समझना चाहिए। तो कहते हैं कि समस्त प्रणव जो है मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तमन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है। अकेले प्रणव का कोई यदि जप करे तो उसकी भी बड़ी महिमा है, ये बताया है। अब ये तो सामान्य बात हुई। अब विशेष बात यह है कि प्रणव का जप हर किसी को करना उचित नहीं कहा गया है। शास्त्र में उसके लिए भी विधान बताए गए हैं कि प्रणव का जप किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये विधान है। उसमें से जो सामान्य रूप से समझे तो ब्रह्मचारी है और सन्यासी है, वो केवल ओम का जप कर सकते, केवल ओमकार कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है या तो वानप्रस्थी है, उनको केवल ओम का जप नहीं करना चाहिए, ये मुख्य विधान बताया गया है। तो कहते हैं कि ओमकार का जप वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन खाली ओम का जप करना किसके लिए उचित है, इसके लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो यहाँ सामान्य रूप से बताया गया है कि ओमकार सबके लिए उचित है। फिर उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आदि सभी अपने अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। जो भी ओम का जप करता है या तो गणेश भगवान की उस रूप में आराधना करता है, वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने बताया, तब वेद व्यास जी ने प्रश्न किया कि महाराज, अब किन्होंने इस तरह से उपासना की है और गणेश भगवान उन पर प्रसन्न हुए हैं, ये भी बताने की कृपा करें। और जब ये कहा गया तब ब्रह्मा जी बोले कि हे द्वैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ।
जब यह संसार पूरे मोह में डूब गया था, अंधकार हो गया था, तब हम तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव ये सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। और बहुत काल तक हमने उपासना भी की, तत्व का चिंतन किया, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उस समय में हम पृथ्वी पर आ गए और आकर के यहाँ घूमने लगे। और फिर जहाँ पृथ्वी में आए तो वहाँ भी सर्वत्र अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसमें एक बड़ा तेज प्रकट हो रहा था और उस तेज को हमने प्रयत्न पूर्वक देखा तो उसमें हमें भगवान श्री गणेश दिखाई दिए। और जैसे ही गणेश्वर भगवान दिखाई दिए, तुरंत ही हम तीनों देवों ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों ने प्रार्थना की है। नमो नमो विश्वभृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विदाम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। बहुत ही सुंदर स्तुति है और ये तीनों देवताओं ने करी है। ये गणेश भगवान की स्तुति है। और यदि इसी श्लोक को हम प्रेम पूर्वक यदि रोज गणेश भगवान की स्तुति में बोलते हैं तो गणेश भगवान की न केवल स्तुति करते हैं, अभी तो गणेश भगवान को ये स्मरण भी कराते हैं कि आपकी ये स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों ने की है। तो इस तरह से गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और त्रिदेव, ये तो सबके महादेव है। ये तीनों देव कोई सामान्य नहीं है, महान है, भगवान है। तो कहते हैं कि नमो नमो विश्वभृते अखिलेश, हे अखिलेश, आप विश्वभृत, भृत का अर्थ है धारण करने वाले, तो विश्व का धारण करने वाले, विश्व का पोषण करने वाले, ऐसे है आपको नमो नमः नमस्कार है। नमो नमः कारण कारणाय, जो कारण के भी कारण है, यानी संसार के कारण हम हैं तो हमारे कारण आप हैं, तो जो कारण के भी कारण है ऐसे आपको नमो नमः नमस्कार है। फिर नमो नमो वेद विदाम अदृश्य, जो वेद विदाम अदृश्य, जो वेद को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आप अदृश्य हैं। यानी कि सो जानत जही देहु जनाई, ओ जानत तुम्हें तुम्हें वही जाई। इसका अर्थ यह है कि कोई कितना भी प्रयत्न करके आपको जानने का प्रयत्न करे, लेकिन आपको कोई जान सकता नहीं, क्योंकि आप उसी के वशीभूत होते हैं जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं। आप कृपा न करें तो कोई आपको जान सकता नहीं। इसलिए ऐसे अदृश्य आपको नमो नमः नमस्कार है। और फिर नमो नमः सर्व वर प्रदाय, सब प्रकार के वर देने वाले ऐसे हे गणाधीप, आपको नमस्कार है। बारंबार नमस्कार किया है तो उससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए। और फिर जब गणेश भगवान प्रसन्न हुए तो बोले कि हे त्रिदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। विचार करो, ये स्तुति मात्र से प्रसन्न हो गए। तो हमने पहले भी कहा कि ये स्तुति कितनी सुंदर है, और यदि इसी स्तुति को कोई गणेश भगवान की स्तुति में बोलता है तो वो कितने प्रसन्न होते हैं। तो तुरंत कहा वर मांगिए। और जब प्रार्थना करके वर मांगने को कहा तो तुरंत ही तीनों देवों ने कहा कि प्रभु, हम क्या मांगे, यह हमारी समझ में नहीं आता है, और आप हमारे लिए जो उचित समझे वही हमें प्रदान कीजिए। और जब ये कहा गया तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों का संबोधन करके कहा कि आप तीनों को मैं एक कार्य देना चाहता हूँ। आप तीनों ये पृथक पृथक कार्य करिए और उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। फिर गणेश भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी है वह सृष्टि की रचना का कार्य करें। भगवान विष्णु है, उनको कहा कि आप संसार के पालन का कार्य करें। और पालन के कार्य में उन्होंने अपनी विद्या का उपदेश देते हुए कहा कि देखो, मेरा जो द्वादशाक्षरी मंत्र है, यानी कि गम क्षिप्र प्रसादाय नमः,
ये दशाक्षरी मंत्र है। दशाक्षरी मंत्र इसका पाठ करें और फिर जो मैंने उपदेश दिया है उसका भी पालन करें। उसके बाद में भगवान शिव को कहा कि आप सृष्टि के विनाश का कार्य करें और मेरा जो एकाक्षरी मंत्र गम है और जो षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय होम जिसकी चर्चा हमने पहले भी की उसका आप जप करें। ऐसे कह करके फिर समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति भगवान शिव को प्रदान की है। और फिर ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि हे देवाधिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप कृपा करें और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी वक्त गणेश्वर बोले हैं कि हे चतुर्मुख, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो। और जैसे ही ये कहा, व्यास जी कहते हैं कि तुरंत ही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि आप मुझे अपना रूप दिखाइए। और जैसे ही गणेश्वर ने अपने श्वास को भीतर खींचा है, कहते हैं कि तुरंत उनके उदर में पहुंच करके ब्रह्मा जी ने अनेक ब्रह्मांडों को देखा है। और वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। और जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अन्य ब्रह्मांडों में भी देखे गए। तो इसका अर्थ है कि भगवान गणेश में अनंत ब्रह्मांड समाहित है। अब यदि आप शिव ग्रंथ को पढ़ेंगे, शिव पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि शिव के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। और जो राम की कथा सुनते हैं तो रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो उस नारायण के, राम के और भगवान कृष्ण के उन चरित्रों में, उनके स्वरूप में वही ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि ये जो भी है सब एक ही तत्व के रूप है, इसमें भ्रमित होने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कहा कि मैंने सब रूपों को देखा और ब्रह्मांडों को देखा और जिसमें भ्रमित होकर श्री गणेश जी की स्तुति करने लगा। अब ब्रह्मा जी चतुर्मुख होकर भी भ्रमित हो गए कि ये कैसे हो सकता है, तो उनकी स्तुति करने लगे। और जैसे ही स्तुति की तो जैसे निश्वास बाहर निकला, तुरंत ही ब्रह्मा जी उससे बाहर निकल गए और अपने आजू बाजू में देखा तो कोई ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये जो तीनों रूप वह देख रहे थे वो दिखाई दिया नहीं। फिर न विष्णु, न शिव और न भगवान गणेश्वर ही दिखाई दिए। तो तब मैं सृष्टि की रचना का संकल्प करने लगा और मुझे समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ये ब्रह्मा जी कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो वो भी बात भागवत में लिखी है और यहाँ गणेश पुराण में भी है कि सब भी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान स्वयं गणेश्वर ने ब्रह्मा जी को कराया और वहाँ भगवान नारायण ने कराया। तो एक ही जैसी बात। तो कहते हैं कि जब संसार का संकल्प किया और संसार की रचना की तो मेरी बहुत प्रशंसा होने लगी और इसी प्रशंसा से मेरे मन में अभिमान की उत्पत्ति हुई। और अभिमान जब उत्पन्न हुआ तब मैं जो कार्य कर रहा था यानी सृष्टि का, उसमें विघ्न आने लगे। और जैसे ही विघ्न आए मैंने हेरम्ब ऐसे कह करके गणेश जी को पुकारा। ये गणेश जी का एक नाम है, हेरम्ब। तो कहते हैं कि मैंने गणेश जी को पुकारा और जैसे ही पुकारा वैसे ही आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने कहा, हे चतुरानन, किसी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करो और साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान मंत्र जप भी करो। और जब ये कहा तो कहते हैं कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि स्वप्न दिखाई दिया और उसमें प्रलय काल के अंदर कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वटवृक्ष ही शेष बचा खड़ा था। यानी उस प्रलय में सब कुछ ध्वस्त हो गया लेकिन एक वटवृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा सा बालक लेटा हुआ था।
मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। अब आपको यदि स्मरण हो रहा है तो ऐसी ही एक कथा मार्कंडेय ऋषि के साथ जो घटित हुई थी वो है। मार्कंडेय ऋषि का चरित्र जो भागवत के 12 स्कंद है, उसमें 12 स्कंद में अंतिम में आया है कि भगवान का प्रलय का दर्शन करना चाहते थे, उनकी माया को देखना चाहते थे। तो उसी समय प्रलय का जो वातावरण था, जो यहाँ वर्णन किया गया है, उसी तरह से था। लेकिन एक वटवृक्ष खड़ा था और उसमें एक वटवृक्ष के पान में वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम और बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वहाँ बाल मुकुंद के दर्शन किए हैं, जो अपने एक पैर का अंगूठा है वो अपने मुख में रखे हुए हैं। तो करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो संस्कृत बहुत सरल है, लेकिन यदि कोई भाव के साथ समझाने का प्रयत्न करे तो समझ में आ ही जाती है, क्योंकि हमारे खून में है। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, वहाँ मार्कंडेय जी ने दर्शन किया, यहाँ ब्रह्मा जी ने देखा, लेकिन वहाँ कृष्ण को देखा और यहाँ गणेश्वर को देखा। तो मैंने ध्यान से देखा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। तो कहते हैं कि उस बालक के रूप में जो गणेश जी थे, वह गणेश जी स्वयं ब्रह्मा जी के पास आकर ये कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आप मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जप करें और जब यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तब कृपा करके मैं दर्शन दूंगा। और ये कह करके फिर तो सब दृश्य था वो अंतर्धान हो गया और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी जो निद्रा थी वो भी समाप्त हो गई, स्वप्न समाप्त हो गया। और फिर तुरंत बाद में एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान करने लगा। और जब यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो मेरे सामने भगवान गणेश प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान गणेश ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके कार्य में जो मैं उपस्थित हुआ हूँ उसमें से जो विघ्न है वो दूर हो जाए और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर हे गणेश्वर प्रभु आप कृपा करें। तो तुरंत ही भगवान गणेश ने तथास्तु कहा कि ऐसा ही हो, फिर अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी संपूर्ण प्रेम पूर्वक गणेश जी की कृपा से सृष्टि की रचना करने लगे और कहीं भी उनको अभिमान न हुआ। इसका कारण यह है कि उन पर श्री गणेश भगवान की कृपा थी। तो ये बात सुनाई और फिर सौनक आदि ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि महाराज, ये गणेश्वर भगवान का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने ही किया था और अथवा अन्य किसी देवता ने भी किया था, ये बताने का आप कृपा करें। और जब यह पूछा गया तो तुरंत सूत पुराणी ने हंस करके कहा कि आप तो सबके ऊपर कल्याण करने की इच्छा से ही ऐसे पूछ रहे हैं। तो सुनो, भगवान नारायण ने भी एक बार गणेश भगवान की पूजा की थी, उसका प्रसंग मैं सुनाता हूँ। और इस तरह से फिर नारायण ने जो गणेश भगवान की पूजा की थी उसके बारे में कह रहे हैं। कहा कि एक बार जब ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में ब्रह्मा जी लगे थे, तब भगवान विष्णु के कानों से ये मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए और वे भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। जब उनको कोई दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा जी को देखा और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो ये समझने लगे कि यही खाने योग्य है। अब दैत्य को तो क्या खाना और क्या न खाना ये कौन समझाने जाए, उल्टा वो हमको ही खा जाएंगे। उसी को दैत्य कहते हैं ना। अपने विचार से जो दिन क्षय दूसरों को क्षय कर देते हैं, यानी कि दूसरों का नाश कर देते हैं, उसे ही दैत्य कहते हैं। तो ये दैत्य उसी के प्रभाव से आपन्न होकर के ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। अब ब्रह्मा जी घबराए कि ये मुझे खा जाएंगे तो क्या होगा,
तो तुरंत ही उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया है। और जैसे ही नारायण का स्मरण किया है, नारायण ने पांचजन्य शंख की ध्वनि करी है। और जैसे ही ये ध्वनि हुई कि इसको सुन करके त्रैलोक्य कांप उठा। अब भगवान का शंख बजे और कोई खड़ा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि जैसे ही शंख की ध्वनि हुई, तुरंत उस ध्वनि को सुन करके ये जो मधु और कैटभ नाम के दैत्य थे वो सचेत हो गए। और जिसका ध्यान ब्रह्मा जी की ओर था वह नारायण की ओर मुड़ गए। और इन्होंने सोचा कि ये हमें ललकार रहे हैं। और फिर तो 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। 5 वर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावप्यति बलवन्मत्तौ। ये अत्यंत बलवान थे और 5000 वर्ष तक युद्ध किया, फिर भी वो हारे नहीं। इससे भगवान श्री नारायण का वश न चला और कहते हैं कि उन्होंने संगीतज्ञ ऐसे गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर के वीणा बजाने लगे और उसके श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। और जैसे ही यह सब हुआ कि तुरंत उस ध्वनि को कैलाश में बैठे हुए ऐसे महादेव ने सुना। अब महादेव जी तो नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता, जो स्वयं तांडव करने वाले हैं, नृत्य गायन वादन उनको अत्यंत प्रिय है। और उनके सामने यदि कोई श्रेष्ठ संगीतज्ञ कोई गाना गा दे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ तो स्वयं नारायण बैठे हैं और वो भी वीणा लेकर के। अब यदि आपने सुना है तो कहीं पर बांसुरी बजाई है और कहीं पर गायक वादक स्वयं कुछ बजाया है, या तो फिर काली या नाग के फन पर खड़े होकर के नाचे हैं। तो ये कृष्ण कन्हैया भी वैसे ही है। तो महादेव को देखे तो वो भी ऐसे ही है। तो कहा कि वहाँ वीणा नहीं बजाई, वहाँ बांसुरी बजाई, लेकिन आपको ये एक उदाहरण ऐसा मिलेगा जिसमें नारायण ने वीणा बजाई हो। वैसे तो नारद जी वही नारायण का रूप है और वीणा तो बजाते ही है, लेकिन यहाँ स्वयं उन्होंने वीणा बजाई हो, ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जैसी वीणा बजाई, महादेव जी के कानों में वह स्वर पड़ा और उन्होंने अपने 2 गणों को भगवान नारायण के पास भेजा। उन्होंने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश दिया कि जो भी ये संगीतज्ञ गाना गा रहा है उसको मेरे पास लेकर के आओ। और फिर आदेश दिया कि शिव जी बुला रहे हैं, तो तुरंत भगवान नारायण उनकी लीला में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। फिर तो कैलाश में जाकर के भगवान नारायण ने उसी गंधर्व रूप से भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और कहा कि अब कुछ सुनाओ। तो जैसे ही वीणा लेकर के बैठे और सुनाने लगे तो उनके वो स्वर सुन करके यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय ये चारों झूमने लगे। इनको ये लगा कि अब तो हम कहीं और स्थान पर पहुंच गए हैं, संगीत की ध्वनि और वो भी स्वयं नारायण के मुख में सुन करके। तो अब सामान्य व्यक्ति यदि कुछ सुर में गा देता है तो हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर स्वयं भगवान जहाँ गाने के लिए बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या। और भगवान गा रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो इससे बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे महादेव ने तुरंत कहा कि वर मांगो। ये महादेव है ना, उनका नाम है आशुतोष। उनको हम आशुतोष कहते हैं। क्यों? क्योंकि आशुतुष्यति ततः आशुतोषः, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उसी के लिए हम उनको आशुतोष कहते हैं। तो ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने तो विनय पत्रिका में जो पद लिखा है उसमें वहाँ तक कह दिया कि अवढर दानी द्रवत पुनीत हो रे। ये अवढर दानी है वो तो थोड़े से भी द्रवीभूत हो जाते हैं। और देखी न सकत दीन कर जोरे, अपने सामने दीनहीन को हाथ जोड़े हुआ देख नहीं सकते। हाथ जोड़ा हुआ जो भी महादेव देख लेते हैं तो उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रणाम भी महादेव को वशीभूत कर देता है। तो अब तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ तो संगीत सुनाया और उसमें भी झूमने लगे। तो महादेव ने तुरंत कहा वर मांगो।
और उसी गंधर्व रूप से भगवान नारायण ने कहा कि वर देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नाम का जो असुर है उसका नाश हो जाए, वही वर चाहिए। तो जैसे ही ये वर मांगा तो तुरंत भगवान शंभु हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम विष्णु हो? नारायण ने कहा कि जी मैं विष्णु हूँ। तो यहाँ आने की आवश्यकता क्यों हुई और आप ऐसा वर क्यों मांगते हैं? तो नारायण ने जो भी हुआ था वो बात कह दी और फिर भगवान विष्णु ने कहा आपको प्रसन्न करने के लिए ही सब करना पड़ा और आशुतोष अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। और जैसे ही यह कहा तो तुरंत ही महादेव कहते हैं कि सुनो, गणेशं पूजयित्वैव व्रज युद्धाय केशव सचतौ मायया मोह्य वशतां प्रापयिष्यति। भगवान शंकर ने कहा है कि हे नारायण, हे रमानाथ, आप गणेशं पूजयित्वा, आप गणेश की पूजा करें और उसको पूज करके ही युद्धाय व्रज, युद्ध के लिए प्रयाण करें। और हे केशव, ऐसा करने से मायया आमोह्य वशतां प्रापयिष्यति, ये जो माया से अभिभूत हुए हैं ऐसे असुर दैत्य वो आपके चरणों में गिर पड़ेंगे यदि आपने गणेश की पूजा की। तो जब गणेश भगवान की ऐसी महिमा बताई तो तुरंत भगवान विष्णु ने कहा कि अब तो उनकी पूजा का मुझे रहस्य बताइए, क्या करना होगा और कैसे करना होगा। तो भगवान शिव जी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की जो विधि थी वो बता दी और तदुपरांत भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की और उनके घोर तप से फिर गणेश भगवान राजी होकर के प्रसन्न हो गए। फिर गणेश भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि मांगिए क्या चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये मधुकैटभ नाम के जो दैत्य है वो बहुत परेशान करते हैं, बस उसी को आप समाप्त करिए, या तो मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं इनको समाप्त कर सकूं, आप ऐसी शक्ति दीजिए मुझे। तो भगवान गणेश ने कहा कि ऐसा ही होगा और फिर गणेश भगवान के आशीर्वाद से कहते हैं कि नारायण ने उन मधु और कैटभ दैत्य को परास्त किया है, उनको समाप्त किया है, उनका उद्धार किया है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने और भगवान शिव जी ने स्वयं गणाधीप की महिमा बताई है और नारायण ने भी उनकी उपासना की है। तो इस प्रकार की कथा है और भी आगे बढ़ करके बहुत विशाल है गणेश पुराण, तो उसमें राजाओं की भी कथा है, लेकिन ये जो ब्रह्मा जी की उपासना की और फिर नारायण की जो उपासना थी उसकी चर्चा विशद प्रकार से इसलिए की गई क्योंकि हम समझ सके कि इन त्रिदेवों ने भी गणेश की पूजा की है, तो हमें तो गणेश को पूजना ही चाहिए। और जो पंचदेव पूजा है हमारे यहाँ, वह पंचदेव उपासना भी हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यथामति आपके सामने जो भी गणेश पुराण का हमारे पास उपलब्ध था उसमें से आपको सुनाया है। आगे चल करके फिर चतुर्थ अध्याय में राजा भीम की कथा है, उन्होंने किस प्रकार से गणेश भगवान की उपासना की है उसकी कथा है, इसका भी हम रसास्वादन करेंगे। आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी को गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। जय सिया राम।